बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। मा क़ब्ल की जो आयात थी तख़लीक़ इंसान के मदारिज को उन आयात के अंदर बयान किया गया था और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बाद में कुछ नेमतों का तज़किरा फ़रमाया था जो बंदे को दी गई है। चूँकि इंसान पर जितनी भी नेमतें हैं, उम्मत मुहम्मदिया पर जितनी भी नेमतें हैं, वो तमाम की तमाम एक और नेमत के नतीजे में हासिल हुई, और वो नेमत ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी औलाद को तूफ़ान नूह के अंदर महफूज रखा और तूफ़ान नूह में ग़र्क़ होने से उन हज़रात को बचाया गया। फिर जिसके नतीजे में सारी कायनात जो है दोबारा वजूद में आई। तो गोया के उम्मत मुहम्मदिया पर जो इनामात हैं, दीगर असबाब में से एक सबब उसका ये भी हुआ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी औलाद को तूफ़ान नूह के अंदर ग़र्क़ नहीं किया गया। इसी की मुनासबत से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यहाँ पर ज़िक्र फरमाया, और फिर जब अम्बिया का ज़िक्र चल गया तो फिर इसके बाद भी दीगर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र भी माँ बाद किया गया है। तो सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र फरमाते हैं, व लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बना कर के भेजा उनकी कौम की तरफ। फ़क़ाला, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फ़रमाया, ए मेरी कौम उअब्दुल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु, तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद बनाओ। अफ़ला तत्तक़ून, क्या तुम लोग दूसरी चीज़ों को माबूद बनाने से डरते नहीं हो। फ़क़ाल अल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही, कौम कहने लगी, सरदार कहने लगे जो काफिर थे अपनी कौम से, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, कि ये तो तुम्हारी ही तरह का एक इंसान है। यानी जैसे आम आदमी होते हैं ऐसे ये भी एक मामूली इंसान है, इसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। युरीदु अन यतफ़ज़्ज़ल अलैकुम, ये चाहता है कि तुम्हारे ऊपर बरतर होकर रहे। वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ला मलाइका, और अगर अल्लाह चाहता तो फ़रिश्तों को नाजिल फरमा देता। मतलब ये कि अल्लाह को अगर कोई रसूल ही बना कर के भेजना था और अल्लाह को हिदायत के लिए ही किसी ज़ात को दुनिया के अंदर भेजना था, तो हम जैसा इंसान क्यों भेजा गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को रसूल बना कर के भेजता, फ़रिश्ते हिदायत का काम अंजाम देते। यह एतराज़ कुफ़ार मक्का को भी होता था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत पर कि अल्लाह ताला को कोई रसूल भेजना था तो फ़रिश्तों को भेजता। हमारी ही तरह ये जो रसूल हैं बाज़ारों में चलता है, बाज़ारों में फिरता है, खाता पीता हमारी तरह है, आलो औलाद हमारी तरह है, तो हम में और इसमें फ़र्क क्या है। यही एतराज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को हुआ। वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ला मलाइका, कि अगर अल्लाह चाहता तो फ़रिश्तों को नाजिल फरमा देता। हालांकि अगर हम गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत है और ये बहुत बड़ा एहसान अल्लाह ताला का है कि अल्लाह ताला ने इंसानों में से रसूल बनाया है, फ़रिश्तों को रसूल बना करके दुनिया में नहीं भेजा गया। इसलिए कि अगर अल्लाह फ़रिश्तों को रसूल बना करके दुनिया में भेज देता तो इंसानों के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आ जाती, क्योंकि फ़रिश्ते जो हैं बहुत सारी चीज़ों से मुनज़्ज़ह होते हैं, मुबर्रा होते हैं। मिसाल के तौर पर खाने पीने से वो बिल्कुल मुनज़्ज़ह हैं, अब उनको खाने पीने की ज़रूरत नहीं। इंसानियत की हिदायत के लिए खाने पीने की ज़रूरत होती है, इंसान को खाने पीने का तरीक़ा मालूम होना चाहिए। अब शरीयत के मुताबिक खाने पीने का तरीक़ा क्या होता, फ़रिश्ते कैसे उसको करके बताते, वो तो खाने पीने से ख़ुद मुनज़्ज़ह है, खाने पीने की उनको हाजत नहीं है। ऐसे ही फ़रिश्तों को शादी की हाजत नहीं, तो शादी ब्याह के मौके पर शरीयत के अहकामात क्या हैं, फ़रिश्ते किस तरीके से बताते, गम से, गुस्से से, खुशी से, इन सारी चीज़ों से फ़रिश्तों को मुनज़्ज़ह बनाया गया है। तो फ़रिश्ते जो हैं किसी भी सूरत में इंसानियत के लिए हिदायत का काम अंजाम नहीं दे सकते थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए ख़ुद इंसानों को मबूस फरमाया ताकि वो उन्हीं में का रहने वाला हो और
उन्हीं की तरह ज़िंदगी गुजारता हो और फिर ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े हैं वो शरीयत के मुताबिक वो करके दिखाए। एक और आप अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत देखें कि अल्लाह ताला ने किसी भी कौम के लिए जो बराह रास्त नबी उतारा है वो उन्हीं में का उतारा है, किसी और मुल्क से नबी बना करके बाज़ाब्ता कहीं और उसको तबलीग के लिए नहीं भेजा गया है। आप गौर करें, अरब का जो इलाका था, कोई हिंदुस्तान में नबी बना दिया जाता और हिंदुस्तान में नबी बनाने के बाद उससे कहा जाता जी अरब में जाओ और जा कर के तबलीग करो। तो अरब के जो अहवाल थे, अरब के जो हालात थे, उन लोगों की जो बूदोबाश थी, उनकी जो कैफियत थी, ये नबी तो बिल्कुल वाकिफ़ ना होता उनसे। अब जा कर के किस अंदाज से तबलीग करता है, बड़ा मुश्किल मरहला था। इसलिए अल्लाह ताला ने एक हिकमत से ये की कि अल्लाह ने नबी जो बनाया है वो उन्हीं की कौम में से पैदा फरमाया, ताकि वो नबी जो है वो इब्तिदा से ही अपनी कौम के हालात को देखे और कौम के हालात को, उनकी कैफियत को, उनके बूदोबाश से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो, ताकि तबलीग का जो फ़रीदा है वो बआसानी किया जा सके। वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ला मलाइका, अगर अल्लाह चाहता तो फ़रिश्तों को नबी बना देता, फ़रिश्तों को भेज देता। मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइनिल अव्वलीन, वो लोग कहने लगे कि ये जो बात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमारे सामने करते हैं, हमने तो अपने बड़ों से कभी सुनी ही नहीं है। इन हुवा इल्ला रजुलुन बिही जिन्ना, बस ये एक आदमी है जिसको जुनून लाहिक़ हो गया है। फ़तरब्बसू बिही, तुम इसके मरने का इंतज़ार करो, हत्ता हिन, एक मुतय्यना मुद्दत तक, यानी जब भी अल्लाह ताला ने इसकी मौत लिखी। क़ाल रब्बि नसुरनी बिमा कज़्ज़बून, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब परेशान हो गए अपनी कौम से और वही के ज़रिए से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम हो गई कि अब मेरी कौम में से कोई ईमान लेकर के नहीं आएगा, उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई उनके ख़िलाफ़। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे रब मेरी मदद कीजिए उन चीज़ों पर जो ये मुझको झुठलाते हैं। फ़ाऊहैना इलैहि, तो हमने वही भेजी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, अनिस्नाइल फुल्का, कि तुम कश्ती को बनाओ, बिअयुनिना, हमारी निगरानी में, व वहयिना, और हमारे हुक्म से, फ़इज़ा जाअ अमरुना व फ़ारत तन्नूर, फिर जब हमारा हुक्म आ जाए और तनूर उबलने लगे, फ़स्लुक फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजैन इस्नैन, तो दाखिल कर लेना उस कश्ती में हर चीज़ का जोड़ा, व अहलका, और अपने घर वालों को, इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल मिनहुम, सिवाय उन लोगों के जिनके बारे में मेरी बात गुज़र चुकी है। वला तुख़ातिबनी फ़िल्लज़ीना ज़लमू, और मुखातब ना करना मुझे उन लोगों के सिलसिले में जिन्होंने जुल्म किया। इन्नहुम मुग़रक़ून, यकीनन वो लोग गर्क हो जाने वाले हैं। फ़इज़ा इस्तवैता अंत व मन मअक अलल फ़ुल्की, फिर जब आप सवार हो जाओ और आपके साथी सवार हो जाएँ कश्ती पर, फ़कुल, तो फिर आप अल्लाह से दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमको ज़ालिम कौम से नजात दे दी। वक़ुर रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारका, और ये दुआ भी करते रहना कि ए मेरे रब मुझे बरकत के साथ में उतारिए। व अंत खैरुल मुनज़िलीन, और आप सब उतारने वालों में सबसे बेहतर हैं। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब बद्दुआ फरमाई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फिर हुक्म दे दिया गया कि आप कश्ती की तैयारी कीजिए। एक रिवायत में ये मिलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता अपने हाथ से कुछ पेड़ लगाए थे और तकरीबन 100 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन पेड़ों की परवरिश की। और कश्ती बनाने का जब हुक्म दिया गया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता उसी पेड़ को काटा और उसके तख्ते बनाए और उसके बाद में कश्ती को बनाना शुरू किया। तकरीबन 2 साल लगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने में। और ये कश्ती नहीं थी, हकीकत ये है कि ये चलता फिरता लकड़ी का एक शानदार महल बनाया गया था। इसकी लंबाई के मुताल्लिक़ जो रिवायात मिलती हैं, तकरीबन 510 या 547 फ़िट इसकी लंबाई बैठती है। और इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 84 या 85 फ़िट इसकी जो चौड़ाई थी, और ऊंचाई जो थी तकरीबन 50 फ़िट के आसपास इसकी ऊंचाई रखी गई थी। इसकी रिवायत मंजिलें इसमें कितनी बनाई गई थी, तो इस सिलसिले में 2 रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत ये है कि 3 मंजिला इस कश्ती को बनाया गया था। एक रिवायत में मिलता है कि 7 मंजिला ये कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, और फिर हर मंजिल में अलग अलग बाज़ाब्ता कमरे टाइप के जैसे बना देते हैं, उस तरीके से अलग अलग हिस्से इसके बनाए गए थे।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये तरीक़ा क्यों इख्तियार किया था? चूँकि दुनिया की मुख्तलिफ़ चीज़ें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उसके अंदर रखती थी। ज़ाहिर है खाली अपने लिए या अपने ख़ानदान वालों के लिए तो कश्ती को बनाया नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कश्ती को बनाया गया था। तो ये जो सारी चीज़ें ज़ाहिर है अल्लाह ताला के हुक्म से ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती को बना रहे थे, पीछे भी ये रिवायतें आई हैं कि काफ़ी लोग मजाक उड़ाया करते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का और कहते थे कि पानी कहीं है नहीं और ये कश्ती को बनाने चला है दीवाना और मजनू आदमी। एक रिवायत में ये भी मिलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बनाई तो इन लोगों ने शुरू में तो मजाक उड़ाया। जब कश्ती बनकर के तैयार हो गई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करने के लिए कश्ती में जा कर के गलाज़त करना इन्होंने शुरू कर दी और पूरी कश्ती को गलाज़त से भर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला ने वही भेजी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने फिर वहाँ पर एक बीमारी पैदा की और उस बीमारी का जो इलाज था वो गलाज़त को अपने बदन पर मलना था। अब इन्होंने शुरू में गलाज़त तो कर दी उसके अंदर, फिर इनको बीमारी पैदा हुई तो ये तलाश करे फिरते थे कि गलाज़त कहीं पर पड़ी हुई मिल जाए तो ये अपने बदन पर उसको मले। अब इनको मालूम था कि कश्ती हमने भर रखी है, तो फिर ये कौम वहाँ पर जाती थी और गलाज़त को मलती थी, हत्ता कि पूरी कश्ती इन लोगों ने खाली कर दी और जब मलने को कुछ ना रहा तो धो धो करके कश्ती को उसका जो पानी था वही मलना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने बाज़ाब्ता कश्ती इन्हीं से वो धुलवा भी दी। बहरहाल एक वक्त मुतय्यन आ गया, अल्लाह ने एक अलामत ये बता दी थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि जब तनूर से पानी उबलने लगे तो समझ लेना कि अज़ाब का वक्त जो है अब शुरू हो चुका है। ये बाज़ाब्ता तनूर ही था। इसमें दो रिवायतें मिलती हैं कि एक तनूर के जो माना है यहाँ पर मुतलक़न ज़मीन के हैं और अल्लाह के फरमान का मकसद ये कि ज़मीन से जब पानी उबलना शुरू हो जाए। बाद मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि बाज़ाब्ता तनूर था। अब ये तनूर कहाँ पर था, इसमें भी दो रिवायतें हैं। एक ये कि कूफ़ा की जामा मस्जिद के अंदर ये तनूर लगा हुआ था और वहाँ पर ये अलामत बतलाई गई थी। एक रिवायत ये कि मुल्क शाम में कोई बूढ़ी औरत रहती थी और उस औरत के घर में ये तनूर लगा हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला ने बहरहाल ये अलामत बतलाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक चीज़ का हुक्म और दिया गया कि आप अपने मानने वालों को सवार कर लें और उसके बाद में हर चीज़ का एक जोड़ा रख लें। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जितने मानने वाले थे, जब अलामात अज़ाब जो है ज़ाहिर हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम मानने वालों को कश्ती के अंदर सवार कर लिया। तकरीबन 80 अफराद थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ में। और इसके बाद में जो हर चीज़ का जोड़ा था जानवरों का, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के अंदर सवार किया। उसके बाद में अज़ाब आना शुरू हो गया और अज़ाब के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मुखातब कर दिया था कि सिर्फ़ ईमान वालों को आपको कश्ती में बिठलाना है, ईमान वालों के अलावा किसी और की सिफारिश नहीं करनी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किसी और की सिफारिश तो की भी नहीं। बहरहाल अज़ाब आना शुरू हुआ और मुसलसल 6 महीने तक जो है अल्लाह तबारक व तआला का ये अज़ाब आता रहा। ये जो अज़ाब था ये उमूमी तौर पर था, यानी सिर्फ़ एक इलाके में नहीं था कि जहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रहते हों, बल्कि पूरी दुनिया पर यह अज़ाब हावी था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो चुके थे। 6 महीने तक वो कश्ती जो है इधर से उधर डोलती रही। पीछे रिवायत में बतलाया था मैंने कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है बाज़ाब्ता मक्कतुल मुकर्रमा पहुँची, खाना काबा जहाँ पर है, और खाना काबा के 7 चक्कर इसने कश्ती ने लगाए। तकरीबन 40 दिन तक वहाँ पर यह कश्ती घूमती रही है 7 चक्कर लगाने में। और इसके बाद में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका रुख जूदी पहाड़ की तरफ कर दिया और जूदी पहाड़ की तरफ ये गई। 6 महीने के बाद में वहाँ पर जा कर के ये रुकी। 1 महीना ये कश्ती जो है मुसलसल उस पहाड़ पर ठहरी रही। इसके बाद में ये तूफ़ान रुका और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले जो हैं कश्ती से नीचे उतरे। एक रिवायत ये भी आती है, ये सब तारीख़ी रिवायात हैं असल, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब पहाड़ पर उस पर थे तो चूँकि पानी अभी मौजूद था, इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले एक कव्वे को भेजा कि ज़रा पता करके आएँ ज़मीन के ऊपर जा कर के कि पानी अभी मौजूद है या पानी खुश्क हो गया है। तो कव्वा वो गया तो वहाँ पर जो है कोई मुर्दार पड़ा हुआ था, वो उसके खाने में महव हो गया और उसने आकर के कोई पता नहीं दिया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा तो कबूतर जो है वो गया और किसी घास के हरे पत्ते थे वो अपने मुंह के अंदर दबा कर के लाया और पंजों में ज़मीन की वो मिट्टी थोड़ी सी उठा कर के लाया, जो अलामत थी कि पानी जो है ज़मीन का खुश्क हो चुका है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर वहाँ पर जो है जब देखा कि पानी खुश्क हो गया तो अपनी कौम को
उतरने का वहाँ से हुक्म फरमाया, और जूदी पहाड़ से फिर जो ये कौम है कश्ती के अंदर से बाहर आई। ये जूदी पहाड़ कहाँ पर वाक़ है? ज़्यादातर जो रिवायात हैं इसकी और क़रीन क़यास ये है कि ये जो तूफ़ान आया था उस वक्त इराक़ के इलाके में ये तूफ़ान था, और जूदी जो पहाड़ है मुल्क शाम के अंदर कोई पहाड़ है, कोई इलाका है पूरा जिसको जूदी कहा जाता है। बाज़ रिवायत ये भी मिलती है कि जूदी जो पहाड़ है दर हकीकत ये वही है जिसको कोह तूर कहा जाता है। गोया कि इसके दो नाम थे, एक तूर भी था और एक जूदी पहाड़ भी था, तो दोनों रिवायतें मिलती हैं। वल्लाहु आलम कहाँ पर जा कर के कश्ती ठहरी है, जूदी पहाड़ कोई अलग से कोई था या कोह तूर ही था। और ये जो ज़िक्र है इसका, ये सिर्फ़ ऐसा नहीं कि इस्लामी ये अक़ीदा हो, बल्कि ये अक़ीदा तक़रीबन तमाम मज़ाहिब के अंदर पाया जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ये जो वाक़या है मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ में तक़रीबन तमाम ही मज़ाहिब की किताबों में ये मिलता है, जिससे मालूम होता है कि ये वाक़या कोई मनगढ़ंत वाक़या नहीं बल्कि सच्चा वाक़या है। जो हिंदुओं की महाभारत है उसके अंदर भी ये वाक़या मज़कूर है। उसके अंदर अब ज़ाहिर है कि दूसरे मज़हब वाले हैं तो कुछ ना कुछ तब्दीली उसके अंदर ज़रूर की है। उसके अंदर यह है कि एक इंसान था और वो लोगों को समझाता था, लोगों ने नहीं माना तो उसने परेशान होकर के दुआ की, तो एक मछली बाज़ाब्ता उसके पास में आई और मछली ने उससे आकर के कहा कि तुम कश्ती बनाओ। फिर वो मछली के कहने से उन्होंने कश्ती बनाई और वो कश्ती पर सवार हुए। फिर बाद में उस इंसान को मालूम हुआ कि कश्ती मछली के रूप में जो आया था वो भगवान था। अब ज़ाहिर है ये जो रिवायात है ये तकरीबन वही रिवायात हैं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात की हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तब्दीली उनके अंदर ज़रूर की गई। इसी तरीके से तौरात में, इंजील के अंदर भी ये वाक़यात मज़कूर हैं। बहरहाल इसके बाद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, पीछे वाक़या आ चुका है कि तमाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वफ़ात दे दी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 लड़के थे वो बाकी ज़िंदा रहे खाली। एक रिवायत में मिलता है कि जब ये लोग जूदी पहाड़ पर उतरे हैं और नीचे ये आए तो बाज़ाब्ता एक बस्ती आबाद की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। समानीन उसका नाम रखा था, चूँकि 80 लोग थे तो इस एतबार से समानीन अरबी में 80 को कहते हैं, तो इस एतबार से समानीन उसका नाम रखा गया। और अल्लाह ताला ने एक और तरीक़ा यहाँ पर जो है ये तब्दील किया कि इनकी जो ज़बानें थी दुनिया में आते ही दोबारा वो मुख्तलिफ हो गई। यानी पहले एक ही इलाके के रहने वाले थे और एक ही ज़बान बोलते थे, लेकिन जब ये बस्ती आबाद हुई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले बस्ती में क़याम इन्होंने किया तो अचानक जो है रातों रात इनकी ज़बानें अलग हो गई और सुबह में जब ये उठे तो कोई भी एक दूसरे की ज़बान नहीं पहचानता था। अब ये बड़े परेशान हुए किससे कैसे बात करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने सारी ज़बानों का इल्म अता फ़रमाया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे फिर वो सब की तर्जमानी किया करते थे और वहीं से दुनिया की जो ये ज़बानें हैं मुख्तलिफ हुई हैं। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे कुछ वफ़ात पा गए, आपके जो बेटे थे वो अतराफ़ में फैल गए, तो सब की ज़बानें चूँकि अलग अलग हो गई थी, उसी के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़बानें राइज फरमाई हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात, यकीनन इसमें निशानियाँ हैं। व इन कुन्ना लमुब्तलीन, और हम बंदों को आज़माते हैं इन निशानियों को देखकर। सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम क़र्न, फिर इसके बाद में दूसरी कौम का तज़किरा किया गया है। ग़ालिबन हज़रत कौम हूद का या कौम सालेह का ये